स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज टी इवन सीरीज, इसमें अटैचमेंट होता है और पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन हमने जान लिया। पेनिट्रेशन के बारे में और आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? चलो, इन दिस स्टेज whole viruses go inside the host cell and stay in a nucleic acid. That process is known as penetration. ये क्या करते हैं? जितने भी वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने होस्ट सेल के ऊपर अपने न्यूक्लिक एसिड को छोड़ देते हैं। देन प्रोसेस करते हैं स्टार्ट पेनिट्रेशन का। फॉर द पेनिट्रेशन viruses synthesis lysosomal enzyme which is decompose the cell wall of plant cell and finally each to the penetrate place. If all virons are penetrated, then in host cell capsid and outer layer are separated and nucleic acid are released in host protoplasm. ये क्या कर रहे हैं? पेनिट्रेशन के थ्रू वायरसेस जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज करके अपने लाइसोसोम एंजाइम को डीकंपोज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकंपोज? मैम सड़ा देते हैं। मैम डिस्ट्रॉय करना, उसको सड़ा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय। हाँ, और बाकी लोग जवाब नहीं देंगे, बाकी लोग को नहीं पता है। बोलिए, बाकी लोग को नहीं मालूम है? मालूम है मैम। हाँ बोलो फिर। मैम वही तो पचाना, डिस्ट्रॉय करना। बेटा आपको इंग्लिश में बोलना है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डीकंपोज का मतलब मैम डिस्ट्रॉय कर देना। कर देते हैं। डिस्ट्रॉय, व्हाट डिस्ट्रॉय? क्या चीज डिस्ट्रॉय होता है? मैम उनके अनयूजफुल मटेरियल। किस चीज का? सेल वॉल। सेल वॉल, ओके। और बस? नेक्स्ट क्लास में अगर कोई दो के अलावा बाकी आंसर नहीं देगा ना तो फिर उसका क्लास वर्क बढ़ जाएगा, सभी का क्लास वर्क बढ़ेगा और आंसर सभी देंगे। यस मैम। और आयुषी अब तुम चुप रहोगी, कुछ भी पूछो तुम चुप रहोगी, बाकी लोग आंसर करेंगे। ओके मैम। If all viron are penetrate, then his host cell capsid and outer layer are separated and nucleic acid are released in host protoplasm. Decompose का मीनिंग ये होता है बेटा कि decompose के थ्रू हम अपनी बॉडी को, जो बॉडी है जिसमें होस्ट सेल वो जाने वाला है, वो अपने आप को क्या करता है? सड़ा देता है, या कहना चाहिए कि वो अपने अंदर के मटेरियल को डिसॉल्व कर लेता है वहां के एटमॉस्फेयर के थ्रू, वहां के मटेरियल के थ्रू। ठीक है, पूरी होल बॉडी को, ना कि सिर्फ सेल को, होल बॉडी को डिकम्पोज करना कहते हैं। Wall of plant cell and finally reach to the penetrate capsid and outer layer are separated, nucleic acid released in host protoplasm. Protoplasm को वो क्या करता है? होस्ट की तरह यूज करता है। Then synthesis of biochemicals. Synthesis of biochemical in this stage, viral nucleic acid synthesis capsid and from enzymes, which is essential for the rest part of replication. What is replication?
What is replication? यश, मैम Yes, मैं ma'am. बताऊं? रेप्लिकेशन क्या होता है? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम जैसे किसी भी चीज को मतलब डबल मतलब उसको डिवाइड करना, जैसे दोहराना। मतलब सेल डिवीजन होता है, वेरी गुड बेटा। डिवाइड करने को। डेली आप लोग एडवांस पढ़ते जाएंगे। क्या कहा था मैंने? एडवांस रीडिंग। किसी भी चैप्टर, आप सबके पास बुक है फिर भी आप लोग नहीं पता बोलते हो। आप उसके एक एक वर्ड को, आप उसकी टर्मिनोलॉजी को तो सीखो बेटा। 11th में आ गया, अब मैम आपको बोलेगी कि पढ़ो। चलो क्लास वर्क लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन, रेप्लिकेशन, अभी तक के। चले। Yes, Generally, ma'am. most of the DNA virus from the nucleic acid inside the nucleus of host cell, RNA virus and bacterial virus synthesize its factor inside the cytoplasm of host cell. At first, inside the nucleic acid virus synthesis of messenger RNA. Synthesize के through जो mRNA, जिसको हम messenger RNA कहते हैं, वो क्या होता है? वो सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज का मतलब जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस को जानते हो। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपने केमिकली क्या करते हैं? केमिकल के थ्रू अपना फूड पार्ट बनाते हैं, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको वो सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज में क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, जैसे ATP, ADP। आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, प्लांट जब पढ़ाया जाएगा तो। सिंथेसाइज के थ्रू बहुत सारी एनर्जी यूज भी होती है, लॉस भी होती है, जिसके थ्रू एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है। तो ये बॉडी क्या करती है? ये बायोकेमिकल के थ्रू, मैसेंजर आरएनए के थ्रू अपने बॉडी में मैसेंजर आरएनए को पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? सिंथेसाइज करने के लिए। और वो प्रोटीन कंपोज करती है। प्रोटीन कंपोज करने के बाद जो वो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करने लगता है, तो वो अपने आप को फूड देने के लिए अपने अंदर सिंथेसाइज करती है। आरएनए वायरस, जैसे डीआरएनए वायरस है, तो वो न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा? न्यूक्लियस को होस्ट सेल बनाएगा। लेकिन जब आरएनए वायरस होगा तो वो बैक्टीरिया वायरस को सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि सिंथेसाइज में डीएनए प्रॉपर क्या होता है? एक प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन आरएनए वायरस है तो वो क्या करेगा? वो दूसरे बैक्टीरिया वायरस से उस फैक्टर को लेगा अपने अंदर। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरे होस्ट सेल से हम फूड लेते हैं, तो वो आरएनए वायरस क्या करेगा? दूसरे होस्ट सेल से वो फूड लेगा। इसके लिए वो सिंथेसाइज भी दूसरे होस्ट सेल से लेता है। ओके, यस मैम। चलो यस मैम। डेफिनेशन लो। मैसेंजर आरएनए का डेफिनेशन, व्हाट इज मैसेंजर आरएनए? Okay, then they synthesize protein and they compose to form created enzyme. After the viral nucleic acid are multiplied from the capsomeres, at the last stage, they synthesize various enzymes that help to decompose the plasma membrane or organelles of the host cell. इसके थ्रू वो क्या करेगा? जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेट करेगा कैप्सोमियर्स के थ्रू। Capsomeres say, at the last stage, the synthesized viruses enzyme and help to decompose the plasma membrane and organelle. अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे ऑर्गेनेली को वो डिकम्पोज करेगा और फिर सिंथेसाइज करेगा न्यू होस्ट सेल के लिए। वायरस असेंबल, वायरस असेंबल, असेंबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंबल? अरेंज करना। नहीं बेटा, अरेंज करना नहीं। मैम किसी भी चीज को साथ में रखना। जो बोल सकते हैं। असेंबल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। इन द होस्ट सेल, वायरल न्यूक्लिक एसिड and protein combine the assemble to from the daughter viruses.
ये क्या करता है, उस सेल के थ्रू जो वायरल का न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन जो होता है उसे कंबाइन कर कर वो असेंबल करता है, यानी जोड़ता है, टू फॉर्म द डॉटर वायरस, अपने डॉटर वायरस को। जैसे मदर सेल है तो वो असेंबल करके अपने वायरस डॉटर वायरस को देगी, ठीक। इन द होस्ट सेल fully developed without membrane, virus in the form of variants are synthesized. Process to formation to envelop viruses are done in the host protoplasm by nucleic acid, and the membrane of virus is formed at the time of process of budding in by the cell membrane of host. क्या होता है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, in the host cell fully developed without membrane. Viruses in the form of viron and synthesize. वायरन को क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं। प्रोसेस होता है यहाँ पर फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन मतलब बनना, क्या बनना, इन्वेलप का बनना। इन्वेलप वायरसेस आर डन इन द होस्ट प्रोटोप्लाज्म बाय न्यूक्लिक कैप्सिड। उनके कैप्सिड यानी कैप्सोमियर्स के लिए क्या बनेगा, न्यूक्लिक कैप्सिड। और मेंबर्स जो मेम्ब्रेन होते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टाइम प्रोसेस के थ्रू, बडिंग के थ्रू, बडिंग इन द सेंस एक दूसरे की बॉडी को जोड़ देना, अपनी बॉडी को जोड़ देना, उससे बडिंग के थ्रू क्या करेंगे, बाय द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, अपने आप को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बनाना है कॉपी में। समझ में आ रहा है? यस मैम। देखो यस मैम। ये आपको दिख रहा है बैक्टीरियोफेज, दिखा? बैक्टीरियोफेज वायरस आपको दिखा? यस मैम। हाँ, अब वो क्या करता है, अपनी टांगों से, अपने पैरों से, अपने टेल से उस होस्ट बैक्टीरिया को या होस्ट वायरस को क्या करेगा, बैठ जाएगा वहां पर। वहां पर बैठने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ये है बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, वहां पर बैठकर पहले तो थोड़ी देर सुस्ताएगा, ठीक है। सुस्ताने के बाद, रेस्ट करने के बाद फिर वो अपने मटेरियल को कहां पर भेजेगा, उस होस्ट बैक्टीरिया के अंदर। कैसे भेजेगा, देखो कैसे भेजेगा, वो अपने फेस डीएनए को, मतलब अंदर की मटेरियल को एम्प्टी करेगा, अपने अंदर के सारे मटेरियल को एम्प्टी करेगा और बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज देगा। भेजने के बाद क्या करेगा वो, अब उसकी जो बॉडी है वो क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई, निकल गई वो। अब बॉडी क्या हुई, डिकम्पोज हो गई और बाकी का मटेरियल बच गया और वो चले गया उस बैक्टीरिया के अंदर। अब वो अंदर जाने के बाद क्या करता है, फेस डीएनए अपने सारे डीएनए को, ये जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए को उस बैक्टीरिया के हाँ, उस बैक्टीरिया के डीएनए से क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, एंजाइम सिंथेसिस। क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम है तो ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा और फिर ये बनाएगा। जैसे कि ये आपको वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंजाइम। ये एंजाइम है और एंजाइम डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए ये डिग्रेडेट हो गया। डिग्रेडेटेड मतलब वो, कहने का मतलब जैसे डिकम्पोजिशन होता है, ठीक वैसे ही उस बॉडी का
डिग्रेडेशन हो गया, अपनी ही बॉडी के अंदर के जो उसके डीएनए होते हैं उसको फेज डीएनए मार दिया। यहां तक समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. अब देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान से समझो। यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे सिंथेसाइज के बाद प्रोटीन सिंथेसाइज बना। क्या बना? प्रोटीन सिंथेसाइज। डीएनए का मटेरियल इस बॉडी में पहुंचा, एंजाइम सिंथेसाइज हुआ तो प्रोटीन बना। अब प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ, प्रोटीन का सिंथेसाइज होने के बाद जो कंपोनेंट ऑफ द सेल, मतलब जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज क्या किया? अपने ही जैसे सेल बनाने लगा। दिख रहा है सबको? इसकी बॉडी ध्यान से देखो। अपने ही जैसे वो क्या कर रहा है? कंपोनेंट बना रहा है, अपने ही टाइप के सेल्स बना रहा है। क्यों? प्रोटीन सिंथेसाइज के बाद वो अपनी बॉडी को वैसे ही मतलब फॉर्मेशन कर रहा है जैसे वो होता है, मतलब दूसरे के सेल में अपने आप को वो बना रहा है। उसने पूरा कैप्चर कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। अब इस बॉडी के अंदर अपने आप को बना रहा है दूसरे की बॉडी, लेकिन बना रहा है खुद को। ठीक, अब क्या किया ये? अब क्या किया? अपनी बॉडी जब इसका फॉर्मेशन होने लगा इस फेज डीएनए का, तो डीएनए क्या हुआ? सिंथेसाइज हुआ। अभी तक के प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, अब डीएनए का सिंथेसाइज होना है, तो डीएनए बनने लगा। डीएनए बनने लगा तो ये आपको वायरस का डीएनए दिख रहा है, ये वायरस का डीएनए दिख रहा है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया फेज एक वायरस है, वो बैक्टीरिया की बॉडी में है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी में है, लेकिन वो वायरस है। तो वायरस अपनी बॉडी का डीएनए बनाने लगा। अब डीएनए बनाने के बाद क्या करता है? मैच्योर्ड जीनोम डीएनए wrapped इन अ प्रोटीन कोड। ये डीएनए क्या किया? जीनोम बनाया। जीनोम बना मतलब जीन बनाया। जीन बनाने के बाद डीएनए को अपने ही बॉडी के साथ wrapped कर लिया। मतलब जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी फ्रूट खरीदते हैं, तो वो झिल्ली में डालकर या पॉलीथीन में डालकर या थैले में डालकर देता है, रैप करके देता है कि नहीं? तो वो क्या किया? अपने जीन को, अपने डीएनए को रैप कर लिया, बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या किया? अब वो बनने लगा, यहाँ पर वो बनने लगा। बनने के बाद उसने क्या किया? उस बॉडी को छोड़ना चाहा, क्योंकि मैं तो बन चुका हूं, अब मेरे को इसकी बॉडी से क्या मतलब। तो उसने क्या किया? उस बॉडी को छोड़ने के लिए सबसे पहले लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज ऑफ डॉटर फेज। लाइसिस का मतलब होता है उस बॉडी को छोड़ देना। लाइसिस मतलब अपने सेल्स के थ्रू उस बॉडी को छोड़ देना, या लाइसिस के थ्रू सेल का फॉर्मेशन होना, सेल का हटना। ठीक है, तो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज ऑफ डॉटर फेज। अब ये बॉडी क्या की? अब ये फेज डीएनए बन गया, फेज वायरस बन गया। इसने उस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज, खुद को छोड़ा, वो डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोज हुई, फिर क्या हुआ? एक नया सेल तैयार हो गया। एक नया सेल तैयार हो गया, मतलब एक नई बॉडी तैयार हो गई। यहां तक समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नोट्स बनाना आप लोग अपने ओन से, और इसको समझाना भी कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे मैंने एक एक चीज को बताया है, आपको भी समझाना है। और इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज।
ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन आगे पढ़ते हैं हम लोग। कंफर्म सबको समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ पर? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. पूछूंगी तो आंसर दोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ आयुषी बोल रही है। चलो, कल इसका ओरल टेस्ट लूंगी बैक्टीरियोफेज का, पढ़ लेना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिलीज, अब क्या होता है? वायरस गिव प्रेजेंस टू द बैक्टीरियल वॉल, does the cell body of bacteria burst and bacteriophage virus are released. Viruses give presence to the bacteria wall, thus the cell body of bacteria burst and bacteriophage virus are released. Release, that means the presence of bacteria wall. यहाँ पर हर body जो everything है, उस body का everything है, वो बनने लगता है और release करने लगता है अपने new daughter virus को, ठीक है? At the time of penetrate to daughter virus, disease from by the virus is not identified in the time. Viruses are inversible, so their phase is known as escape phase. Escape phase क्या कहलाता है? ये बॉडी का escape phase कहलाता है। तो ये वायरस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कल मैं एक ओरल टेस्ट लूंगी आप लोग से। आपको हर एक चीज, हर एक पार्ट के बारे में एवरीथिंग बताना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मैंने जो नहीं भी बताया है उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस में हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्यों होता है वायरस, क्यों होते हैं? सम एक्टिविटी डन बाय बैक्टीरिया which is very useful for us and some stage of it is very harmful. Some harmful activity are various disease in humans like smallpox, polio, dengue, fever, mumps, cold, measles, hydrophobia, in mouse leukemia, in dog, rabbits. It's plant mosaic disease in tobacco, sugarcane, ladyfinger, potato, papaya, peas, leaf, curry disease in potato. Papaya can be generated through viruses. Other than this virus disease are caused by viruses in animals, plant, humans. जैसे आप लोग को मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट में बताया कि वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, कैसे कैसे? प्लांट से और एनिमल से। एनिमल में अलग और प्लांट में अलग अलग वायरस डिजीज करते हैं। कुछ अच्छे वायरस भी होते हैं, कुछ बुरे वायरस भी होते हैं। जो बुरे होते हैं वो डिजीज फैलाते हैं और जो अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? क्या होता है, कई बार इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस आ जाता है। कुछ वायरस जो क्या करते हैं, सम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस आर गिवन बिलो। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? It is evidence to prove that connecting link between living and non-living things. ये क्या करते हैं? ये उस नॉन लिविंग थिंग से, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर द आइडेंटिफाई द पेनिट्रेट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। जैसे कि बैक्टीरियोफेज को आपने देखा कि वो पेनिट्रेट करता है, वो बाकायदा तैरता है। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो गंगा जल जो है, जो हमारी गंगा नदी है, पवित्र नदी है, गंगा नदी में की पवित्रता क्यों देखी जाती है? हम बोलते हैं ना कि गंगा नदी के पानी में कुछ भी चीज वो नहीं हो सकता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि साइंस के थ्रू देखा जाए तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि वो सारे बैक्टीरिया को खा जाता है। जैसे आप पेनिट्रेट कर रहे हैं,
अब पेनिट्रेशन के थ्रू जितने भी वहां पे बैक्टीरिया सेल्स बनेंगे वो सभी को खा जाएगा, और खाने से लेकर जो भी वो चीज करेगा उसके थ्रू जो प्योर वाटर होता है वो हमें मिलता है। मतलब चाहे वो पानी कितना भी गंदा हो वो हमारे लिए प्योर रहेगा। आप देखना, जैसे आप आपके घर पे आपके मम्मी डैडी या दादा परदादा जो भी गए होंगे अभी तक, वो गंगा वाटर जब भी आता है आपके घर में, तो जैसे गंदा पानी भी लाओगे तो वो जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, और जो प्योर वाटर है वो साफ दिखता है। कभी आप जैसे आप लाओगे घर पे तो जो गंगा का वाटर होता है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो जो बॉडीज होती है, जो डिकम्पोज बॉडीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और प्योर वाटर दिखाई देने लगता है। तो गंगा का वाटर ऑलवेज हमारे लिए यही काम करता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं वहां पर, दे आर यूज टू कंट्रोल वाटर pollution. They eat bacteria, cyanobacteria due to presence of bacteriophage, Ganga Jal, and always pure. जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसजेनिक प्लांट, कुछ वायरस जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उस बॉडी को न्यू बॉडी में बदल देते हैं। जैसे कि अगर वायरस है तो वो अपना होस्ट क्या करेगा, उस बॉडी को बनाएगा, वहां पर अपना पेनिट्रेशन करेगा, पेनिट्रेशन के थ्रू वो बॉडी को डिकम्पोज कर देगा, और जिससे ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट होगा। Bacteriophage eat and kill certain bacteria, hence they employed in the biological control of disease caused by bacteria. Bacteriophage सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। They are employed in the biological control of disease caused by bacteria. अगर हम देखें तो उस प्योर वाटर के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को किल कर सकते हैं। जैसे कई वो सेल पे उसमें डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस सेल को खा जाएगा, उसको डिकम्पोज कर देगा, जिससे वो जो भी वो सेल है जिसको भी बीमारी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। साइनोफेज इज यूज टू कंट्रोल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनवांटेड ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर सिस्टम। साइनोफेज जो होता है, जो इसी बैक्टीरियोफेज का दूसरा फेज है, साइनोफेज is used to control the multiplication of unwanted blue green algae. जो blue green algae होती है उसका वो मल्टीप्लिकेशन तोड़ देता है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. क्लास वर्क लिख लो। What is the meaning of decompose, replication, assemble and multiplication of bacteriophage with structure? यहाँ तक हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। और कल टेस्ट है, ओरल टेस्ट, बैक्टीरियोफेज, पढ़ के आना। मैम क्या क्या Yes, बताना ma'am. रहेगा उसके बारे में? मैं अभी से कैसे बता दूं, आप पढ़ के आओ, फिर पूछूंगी, फिर आपको बताना पड़ेगा। ओके मैम। चलिए। मैम क्लास वर्क में वो मैसेंजर आरएनए भी है ना? हाँ, मैसेंजर आरएनए दे आओ। वेरी गुड, मैसेंजर आरएनए भी बताना है आपको। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ठीक है बेटा, लीव करते जाओ। यस मैम।